मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अभी शुरू करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ चैप्टर 6 के ट्रायंगल का थ्योरम 6.1, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोल सकते हैं। इस थ्योरम है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू intersect the other two sides are divided in the same ratio। एक ट्रायंगल है ABC। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ये DE लाइन अगर BC का पैरेलल है, इफ DE इज पैरेलल टू BC, अगर किसी भी ट्रायंगल पे ये लाइन अगर इसका पैरेलल होता है, DE अगर BC का पैरेलल है, सो इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सो ये दो साइड का रेशियो यानी AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, यही चीज हमें प्रूव करना है, वेरीफाइड करना है। इसका मतलब अगर इस ट्रायंगल पे, किसी भी ट्रायंगल पे DE पैरेलल BC है तो AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। सो इस चीज को हमें प्रूव करना है। गिवन, सबसे पहले इस थ्योरम में गिवन क्या दिया हुआ है, जो इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC, DE BC का पैरेलल है, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, यह हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। ठीक, D से एक लाइन, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, DM ड्रॉ DM, और एक E से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं N, ड्रॉ DM एंड EN परपेंडिकुलर टू, DM परपेंडिकुलर होगा पूरा बेस AC के ऊपर, परपेंडिकुलर टू DM एंड EN परपेंडिकुलर टू, DM परपेंडिकुलर है AC बेस के ऊपर एंड EN परपेंडिकुलर है AB बेस के ऊपर। ड्रॉ DM and EN perpendicular to AC and AB respectively and join। अब हम BE को ज्वाइन करते हैं और इधर से CD को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन BE एंड CD ज्वाइन कर दिया। नाउ हम ट्रायंगल लेते हैं ADE। इन ट्रायंगल ADE में एरिया ऑफ ADE इक्वल टू, ADE एक ट्रायंगल है, इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू AD ट्रायंगल का बेस अगर AD लेता हूं, इफ वी टेक बेस एज AD, अगर AD बेस लेता हूं तो AD बेस के ऊपर हाइट क्या होगा, AD बेस के ऊपर हाइट होगा EN। सो हाइट हो गया EN। अगेन अब लेता हूं इन ट्रायंगल BDE, इन ट्रायंगल BDE, BDE ट्रायंगल में एरिया ऑफ BDE इक्वल टू, एरिया ऑफ BDE इक्वल टू क्या होगा, BDE इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस क्या होगा, अगर बेस BD लिया, BDE ट्रायंगल में बेस अगर BD लिया तो हाइट क्या होगा,
हाइट होगा EN। EN क्यों होगा? क्योंकि EN पूरा AB बेस के ऊपर हाइट है। सो BD जो है वो AB लाइन पे ही है, इसीलिए ये EN हाइट पूरे AB बेस के ऊपर है। सो BD ट्रायंगल का हाइट EN होगा। नाउ एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ BDE क्या होगा? एरिया ऑफ ADE इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EN और BDE का होगा हाफ इंटू BD इंटू EN। सो EN कैंसल, हाफ ऑफ कैंसल। सो एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ BDE इक्वल टू AD बाय BD। इक्वेशन नंबर 1। अब इन ट्रायंगल ADE again इन ट्रायंगल ADE में एरिया ऑफ ADE पहले ADE ट्रायंगल का बेस लिया था AD, अभी बेस लूंगा ADE ट्रायंगल का AE, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू AE इंटू, अब AE बेस के ऊपर हाइट क्या है? DM। इन ट्रायंगल अब लेता हूं, पहले लिया था BDE, अब लूंगा CDE। इन ट्रायंगल CDE में एरिया ऑफ CDE इक्वल टू हाफ इंटू बेस CDE का बेस होगा CE या EC, तो EC बेस के ऊपर हाइट क्या होगा? DM। क्योंकि DM क्यों होगा? क्योंकि ये DM हाइट पूरे AC बेस के ऊपर है। सो DM। सो एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ CDE इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DM, और CDE का क्या था? हाफ इंटू EC इंटू DM कैंसल, हाफ कैंसल। सो एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ CDE इक्वल टू AE बाय EC। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब हम चेक करते हैं क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या AE बाई EC इक्वल टू AD बाई BD लिख सकते हैं? जरा चेक करते हैं। इधर में है एरिया ऑफ AD बाई एरिया ऑफ CD, इधर में है एरिया ऑफ AD इक्वल टू एरिया ऑफ BD, इधर में CD, इधर में BD, ये दोनों सेपरेट है। अगर ये दोनों को इक्वल कर देते हैं, CD का एरिया और BD का एरिया इक्वल हो जाता है, सो क्या होगा? ये दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड, दोनों इक्वल हो जाएगा। अब CDE और BDE क्लास 9th पे हम लोग ने थ्योरम पढ़ा था, दो ट्रायंगल का अगर कॉमन बेस रहेगा और सेम पैरेलल में लाइज कर रहा है तो दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। तो BDE और CD का कॉमन बेस DE हुआ, और ये दो ट्रायंगल, ये दो पैरेलल लाइन के बीच में लाइज कर रहा है DE और BC, सो दोनों का एरिया इक्वल होगा। इन ट्रायंगल CDE and triangle BDE are on the same base DE, and between the
same parallel DE and BC. Therefore, area of CDE equal to area of BDE. इक्वेशन 3. अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 मिला के हम लोग क्या लिख सकते हैं, AE बाई EC इक्वल टू AD बाई BD, क्योंकि अब CDE और BDE का एरिया, CDE और BDE का एरिया इक्वल हो गया. सो फ्रॉम 1, 2 and 3 we get AD by BD equal to AE by EC. ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. थैंक यू.